नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब इकिगाई, एक सुखी और सार्थक जीवन का रहस्य के विश्लेषण पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये किताब ओकिनावा जापान के लोगों से प्रेरणा लेती है। वही लोग जो दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये इकिगाई का जो मूल विचार है उसे समझें, और ये भी कि ये एक सार्थक जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। तो ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे मोटे तौर पर कह सकते हैं जीने की वजह, या शायद जीवन का उद्देश्य। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये 4 जरूरी तत्वों के संगम पर मिलता है। 4 तत्व कौन से? एक तो आपको क्या पसंद है, मतलब क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी स्किल्स। तीसरा, दुनिया को किसकी जरूरत है। ओके। और चौथा, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, मतलब पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ ये चारों चीजें मिलती हैं। हाँ, वही आपकी इकिगाई है, ऐसा स्रोत कहते हैं, जो आपको हर दिन एक मकसद, एक ऊर्जा और खुशी दे सकती है। नींद दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प गाइड जैसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक दर्शन की तरह देखते हैं। इसमें जापानी ज्ञान है, सादगी है, सचेतता यानी माइंडफुलनेस है, और लचीलापन भी। ये किताब असल में ये समझने की कोशिश करती है कि ओकिनावा के लोग कैसे एक संतुलित, सार्थक और आनंदमय जीवन जीते हैं। ये उनकी जीवन शैली का अवलोकन है। बिल्कुल। और इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे वाकई में काफी अलग बनाती हैं। जैसे कि सादगी में उद्देश्य खोजना। स्रोत कहते हैं, खुश रहने के लिए अमीर या मशहूर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। बागवानी करना या बस दोस्तों से बात करना, ऐसी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी जीवन को मतलब दे सकती हैं। सही। और एक और बड़ी बात, सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। हाँ, ये कभी रिटायर न होना वाला विचार थोड़ा अलग है हमारी सोच से, है ना। ओकिनावा में, जैसा स्रोत बताते हैं, लोग 90 साल की उम्र में भी 90 साल की उम्र में भी समाज में योगदान देते रहते, कुछ न कुछ करते रहते। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो पैसे कमाने वाला काम ही हो। नहीं, जरूरी नहीं। बस कुछ ऐसा करना जो उन्हें पसंद हो, जिससे जुड़ाव महसूस हो। वो उनके दिमाग और शरीर दोनों को तेज रखता है। तो ये सिर्फ मानसिक या सामाजिक ही नहीं, ये शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है फिर तो। हाँ, बिल्कुल। जैसे उनके खानपान की आदतें। हाँ, खानपान का क्या है? एक नियम है जिसका जिक्र आता है, हारा हाची बू, मतलब पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाना। अच्छा, 80% नियम। हाँ, ज्यादा खाने से बचना। और उनका जो पारंपरिक आहार है वो ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और चीनी कम। ओके। और ये भी है कि वहाँ मजबूत सामाजिक बंधन होते हैं। मतलब अकेलापन कम होता होगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं। गहरे रिश्ते, परिवार, समुदाय, लोग नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और वहाँ बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है। वो समाज का सक्रिय हिस्सा बने रहते हैं, अलग थलग नहीं पड़ते। अच्छा। और ये सब चीजें, ये जुड़ाव तनाव कम करने में भी मदद करता है। हाँ, तनाव की बात करें तो उसके लिए भी तरीके हैं, जैसे ताई ची, ध्यान, या बस प्रकृति में टहलना। ये सब शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। और जब जीवन में कोई उद्देश्य होता है ना, तो रोज की परेशानियां थोड़ी कम भारी लगती हैं। सही कहा। तो संक्षिप्त में कहें तो एक मकसद होना आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी युवा रखता है। हाँ, कह सकते हैं। और ये छोटी खुशियां, रोज की दिनचर्या, ये भी बड़े सपनों जितनी ही जरूरी हैं। बिल्कुल। और एक बात और कि आपकी इकिगाई बदल भी सकती है समय के साथ। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गई तो बस वही रहेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि किताब, जैसा स्रोत बताते हैं, ज्यादा दार्शनिक है, वैज्ञानिक कम। अच्छा, मतलब ये ओकिनावा की जीवन शैली और वहाँ के लोगों के अनुभवों पर आधारित ज्यादा है, कठोर वैज्ञानिक प्रमाणों पर कम। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ी सरल लगे, या शायद दोहराव वाली। हाँ, शायद, क्योंकि ये जटिल सामाजिक या मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को थोड़ा आसान करके पेश करती है। तो फिर ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो लोग जीवन में थोड़ी स्पष्टता खोज रहे हैं या शायद थोड़ा दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत प्रेरणा दे सकती है, सुकून दे सकती है। हाँ। पर जो लोग एकदम ठोस वैज्ञानिक विश्लेषण चाहते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी हल्की लगे। समझ गया। अंत में एक विचारणीय बात यह है कि इकिगाई कोई
मतलब निश्चित मंजिल नहीं है। ये तो एक सफर है जो शायद हमेशा चलता रहे, विकसित होता रहे। तो जरा सोचिए, आपकी संभावित इकिगाई के तत्व क्या हो सकते हैं, भले ही वो अभी पूरी तरह से एक साथ न आए। सिर्फ इस बारे में सोचना भी आपके रोजमर्रा के जीवन को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण से मिले इन विचारों पर जरूर सोचिएगा। ये हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहरे अर्थ और उद्देश्य पाए जा सकते हैं। हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है।